और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में करारी हार से कांग्रेस में भूचाल, जहां 5 सीटें हारने पर बोले हैं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। बड़े नेताओं के चुनाव न लड़ने से ये चुनाव हम हारे हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य नहीं लड़े चुनाव। मैंने कहा था हरीश रावत खुद लड़े चुनाव। जरूरत के समय बड़े नेताओं ने हाथ खड़े किए। आंतरिक समीक्षा करने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं की भी सुननी पड़ेगी। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश की 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब इस हार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खुलकर अपनी बात रखी है। करण माहरा ने कहा कि बड़े नेताओं के चुनाव न लड़ने और बयानों से नुकसान हुआ, और क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और एक जद्दोजहद अभी भी जारी है। एक कश्मकश कांग्रेस के भीतर अभी भी जारी है। अगर पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और आशाओं के अनुरूप सीटें जीती हैं, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को ग्रहण कैसे लग गया। और ये उस समय और ऐसे समय ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं जब आने वाले समय में उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं और 2 विधानसभा और उपचुनाव भी एक कार्यक्रम जारी हो गया। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। माहरा जी, ये कैसे हुआ? ये मतलब पूरे देश में कांग्रेस जीत रही थी, उत्तराखंड में क्यों नहीं? 2-3 कारण हैं। एक तो पहला फेज का चुनाव होना, क्योंकि आपने देखा हो जो पहले फेज में जब चुनाव हुआ उसमें और बाकी पीछे के जो फेजेस थे उसमें फर्क है। और दूसरा, कहीं ना कहीं आंतरिक समीक्षा करने की आवश्यकता हम सबको है कि क्या कमियां रही कि हम अधिकतर बड़े नेता जो हैं वो अपने बूथ हार गए। अगर हम अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं उनके बूथों के हिसाब से, अक्सर भाषणों में मैं सुनता हूं कि जो पदाधिकारी हैं उनके बूथों की समीक्षा होगी, बूथ जीते कि नहीं जीते। हमारे जो बड़े लोग हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी, हम लोगों को भी अपने बूथों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो आंतरिक समीक्षा क्या है? आंतरिक गतिरोध, आंतरिक विरोध, या आंतरिक जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जिस वजह से नेता रणछोड़ साबित हो रहे थे आपके, क्या उसकी तरफ आपका इशारा है? देखिए, इसमें पूरी समीक्षा होनी पड़ेगी। 2022 कांग्रेस की सरकार आते आते नहीं आई, क्या कारण रहे? संसद के चुनावों में क्या ऐसे रीजंस रहे, क्या चीजें ऐसी रही जिसकी वजह से हम चुनाव नहीं जीते? इन सभी में समीक्षाएं होंगी। और अब हमारा कार्यकर्ता वोकल हो रहा है, वो क्या कह रहा है उसको भी हमको सुनना पड़ेगा। और अब आगे को हम कैसे सुधारेंगे? हमारे सिर पर अभी 2 चुनाव हैं। नहीं, देखिए, 2-3 चीजें बाद में निकल करके आई चुनाव के बाद में। आपने जो प्रपोजल भेजे थे टिहरी में, तो जो प्रत्याशी आए वो आपके जो पैनल था उसमें नाम ही नहीं था। देखिए, टिहरी वाले में मेरी किसके प्रत्याशी थे जब आपके नहीं थे? जोत सिंह गुनसोला जी प्रीतम सिंह जी की चॉइस थे। और जोत सिंह गुनसोला जी हमारे वरिष्ठ हैं, 2 बार के विधायक रहे, 2 बार चेयरमैन भी रहे। मैं चाहता था प्रीतम सिंह जी लड़े, विक्रम सिंह जी हों या फिर हमारे दीपक बिजलवाड़ जी हों। मैंने तीनों के नाम सजेस्ट किए थे, लेकिन बाद में मैडम ने, सोनिया जी ने पेंडिंग भी की थी वो। लेकिन उसके बाद अचानक से गुनसोला जी का नाम अनाउंस हुआ और गुनसोला जी ने कोशिश पूरी की, लेकिन माहौल उनके पक्ष में नहीं था। क्या इस हार जीत के लिए प्रीतम सिंह की जवाबदेही कुछ तय होगी? अपनी पसंद का व्यक्तिगत उम्मीदवार, पार्टी में वो इतने वरिष्ठ हैं, जवाबदेही तय करने की बात नहीं होती। वो स्वयं इस बात को उनको लग रहा होगा, और जवाबदेही तय करने से क्या होना है? नहीं, आपके इस समय कांग्रेस को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। प्रीतम सिंह जी को टिहरी लड़ते, यशपाल आर्य जी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लड़ते, हरीश रावत जी खुद हरिद्वार लड़ते, तो गोदियाल जी भी जीतते, क्योंकि प्रदेश में माहौल बनता और हम नैनीताल की सीट भी जीतने की स्थिति में आ सकते थे। लेकिन क्या कारण रहे? आपसे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं कि मतलब पार्टी की 1 सीट की बलि चढ़ गई पुत्रमोह के लिए। अगर संगठन खड़ा है, आपके लाखों कार्यकर्ता खड़े हैं, तो आखिर पुत्रमोह क्यों? देखिए, इस बात का उत्तर तो राउत जी ही दे सकते हैं। आप अध्यक्ष हैं? मैं अध्यक्ष हूं। मैंने अपनी नाराजगी जताई थी, मैंने पक्ष भी रखा था। मैंने स्वयं कहा था कि हरीश रावत जी खुद लड़े, और आप लोगों को भी मैंने बयान तो ये देखिए 2 सीट ये क्लियर कर गई हैं कि टिहरी पे आपकी नहीं सुनी गई, हरिद्वार पे भी आपकी नहीं सुनी गई जी। अब बात अल्मोड़ा की, लीडर अपोजिशन की तो खबर आ रही है वो अपना बूथ हार गए हैं। उन्होंने अल्मोड़ा से लड़ने से क्यों मना कर दिया? जो मेरी सुस्पष्ट जानकारी है, जो मैंने कार्यकर्ताओं से मिला, जो मैंने जिला सम्मेलन किए थे, आपकी जानकारी में होगा, करीब 14-15 साल बाद जिला सम्मेलन हुए, उन सब जगहों से आवाज आदरणीय यशपाल आर्य जी के लिए थी कि यशपाल आर्य जी, और डिमांड भी थी। अजय टम्टा से बहुत नाराजगी थी
लेकिन उतनी ही नाराजगी हमारे कैंडिडेट के लिए भी निकल के आ गई और मुझे उम्मीद थी कि हम 4-1 करेंगे कम से कम और 5 सीटें जीतने का भी हमारा प्रयास था। और मुझे लगता था अगर ये सारे लोग चुनाव लड़ते, यकीनन मुझे पूरा भरोसा है अंदर से कि हम कम 4-1 करते। हम कांग्रेस की 4 सीटें और लिखी गई होती खाते में और मान सम्मान बढ़ता, उत्तराखंड का भी मान सम्मान बढ़ता। चलिए देखिए, करण महाराज जी ने बहुत बेबाक बात की और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। भविष्य कैसा होगा अभी तो यही उम्मीद है कि अच्छा होने वाला है। फिलहाल एक बैरोमीटर होगा 2 विधानसभाओं का उपचुनाव और निकाय चुनाव कि कितना अच्छा होने वाला है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो ये बातचीत आपने सुनी, क्या कुछ करण माहरा का कहना था। और इसी खबर पर विश्लेषण के लिए अजीत राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत राठी, देखिए, एक तरफ जहां पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कांग्रेस कहीं न कहीं खुशी में नजर आ रही थी, तो पहाड़ में कांग्रेस के जो चेहरा था वो लटका हुआ था। अब ये देखा जा रहा है कि इस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भी पहले दिन से ही इस बात पर कह रहे थे, जो इतना दबाव बना रहे थे पार्टी हाईकमान पर कि अगर वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे तो हम लोकसभा की कुछ सीटें जीत सकते हैं। और उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का आधार नहीं है, मुख्य विरोधी दल है। 2009 में 5 सीटें जीती थी, लेकिन जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के भेजे गए पैनल में से कोई नाम नहीं आया तो तब ये स्थिति उत्पन्न हुई। और क्योंकि हार का मामला है, 5 सीटें कांग्रेस हार गई है, तो करण माहरा आज भी अपनी उसी बात पर अड़िग हैं कि अगर हरीश रावत हरिद्वार से, यशपाल आर्य अल्मोड़ा से और इसके अलावा प्रीतम सिंह टिहरी से लड़ते तो हम 3-2 का कर सकते थे और 4-1 भी हो सकता था। तो लेकिन बड़े नेताओं ने जब प्रतिकूल परिस्थितियां पार्टी के सामने थी तब वो चुनाव नहीं लड़े और अनुकूल परिस्थितियों में तो तमाम नेता चुनाव लड़ने के लिए आ ही जाते हैं। उनका कहना यह था कि अगर वे परिस्थितियां विपरीत हैं तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और परिस्थितियां अच्छी हैं तो नेता लड़ेगा। तो ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। अगर तीनों नेता चुनाव लड़ते तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर रिजल्ट बिल्कुल चौंकाने वाले थे। देखिए, जिस तरीके से अब तमाम ये बयानबाजी भी सामने आ रही है, आगे भी क्योंकि कांग्रेस को अपना जो जनाधार की अगर हम बात करें या प्रदर्शन की बात करें उस पर फोकस करना है, तो क्या इस हार से सबक आगे कांग्रेस लेती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये सवाल भी करण माहरा से किया गया था क्योंकि अभी हाल ही में तकरीबन अगले 10 जुलाई को यहाँ मतदान होना है। 2 विधानसभा सीटों पर मतदान है, बद्रीनाथ और मंगलौर। और इसके अलावा उसके तत्काल बाद निकाय चुनाव है, यहाँ पर शहरी निकायों के चुनाव हैं। तो एक बड़े टेस्ट कांग्रेस के भाजपा के सामने दोनों खड़े हैं, दोनों दलों के लिए इम्तिहान होना है। तो अब ये चूंकि कांग्रेस जिस तरह से अगर रिव्यू करने की बात कह रही है, अगर उस तरह से रिव्यू करती है तो बद्रीनाथ और मंगलौर की विधानसभा सीटों पर आने वाले नतीजे बता देंगे कि कांग्रेस ने कितना सबक किया। और अगर नहीं होता है तो फिर समझिए कि यहाँ पर सिर्फ मुकम्मल ही चल रहा है और जो जायज बात है वो नहीं हो रही है और लोग अपनी दबके अपना राग वाली राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमजोर कैंडिडेट हार की वजह, ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है।